बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की हालात हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। ये वबाई मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुका है दोस्तों। तो कोरोना वायरस के केस देखे जाए पाकिस्तान में 72,460 केसेस हैं इस वक्त, और 1543 जो डेथ हो चुकी हैं पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। देखा जाए कि 72,460 केसेस जो हैं पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा खतरे की अलामत बन चुका है पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान में लॉकडाउन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंध ने लॉकडाउन 30 जून तक जो तस्हीह कर दी है, और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो 3 जून से बहाल कर देंगे। वज़ीर सिंध का कहना है कि ट्रांसपोर्ट SOPs पर अमल के लिए महकमे साथ इजलास करेंगे, उनके साथ मिल बैठ के बात करेंगे कि SOPs के साथ कैसे ट्रांसपोर्ट चलानी है। और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तलीमी अदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स क्लब, मज़ारात जो हैं वो बंद रहेंगे। बाकी इनके अलावा जो है मार्केट्स वगैरह जो है वो खुली रहेंगी। दुकानें सब्ज़ी की, फ्रूट की जो दुकानें हैं ये खोली जाएंगी, गोश्त वगैरह की, और जो शॉपिंग वाले छोटे मोटे वो खोले जाएंगे। उनकी जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो कारोबार सरगर्मियाँ हैं इसकी इजाज़त होगी। और इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो उनका कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट्स के जो आप टेक अवे और होम डिलीवरी जो लेके जा सकते हैं, यानी कि आप कॉल करके खाना ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से लेके घर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखा जाए जो सूबाई और वफाक में इत्तेफाक राय पाया गया है कि कई फैक्ट्रीज वगैरह, मिल्स वगैरह जो खोलने पे इत्तेफाक हुआ है। इसके अलावा दुकानें और मार्केट की SOPs के तहत 20 से जुमे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो आज कौमी रब्ता कमेटी का लॉकडाउन के हवाले से जो इजलास हुआ है उसमें ये कहा गया कि लॉकडाउन मौजूदा सूरत हाल पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि दुकानें और मार्केट SOPs के तहत 20 से जुमे तक खोली जाएंगी। इसके अलावा ये भी फैसला किया कि बैरून मुल्क में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। कौमी रब्ता कमेटी में ये भी फैसला हुआ है। ये इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास वज़रा, वज़ीर आला और दीगर की शिरकत हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि चंद महसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था जो लॉकडाउन हुआ वैसा नहीं चाहता था, कारोबार रोकना नहीं चाहता था, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबे के पास हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि सख्त लॉकडाउन से गरीब तबका जो है वो ज़्यादा मुतासर हुआ है। 5 करोड़ पाकिस्तानी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं पंजाब की तरफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मार्केटों में SOP सख्ती से अमल कराने का हुक्म दिया गया है। उनका कहना है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOP पर अमल ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना है कि आवाम से अपील है हुकूमती हदायत पर अमल करें और इसके साथ ताजिर बरादरी भी SOP पर अमल यकीनी बनाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए कारोबार की इजाज़त दी है। इसके अलावा उनका मज़ीद कहना है कि पंजाब भर में भी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खोली रहेंगी। इसके अलावा वज़ीर इमरान खान का मज़ीद कहना है कि जिन शोबों में ख़तरा ज़्यादा है उन्हें नहीं खोल रहे हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन की तैयारी तक कोरोना जाने वाला नहीं है। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती है, आवाम से अपील है कि आवाम हुकूमत का साथ दे, SOPs की खिलाफ वर्जी न करे। इमरान खान का मज़ीद कहना है कि कोरोना आहिस्ता आहिस्ता फैला तो हमारे अस्पतालों में इसका दबाव नहीं पड़ेगा। मुल्क और गरीबों की खातिर SOPs पर ज़रूर अमल करें।
امیر لوگ جو ہیں وہ ایس او پی پر عمل کر رہے ہیں، ان کے متبادل عام اور غریب آدمی ایس او پی پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں کرونا کے ساتھ رہنے لوگوں کو بند نہیں کر سکتے ہیں، کرونا کے ساتھ رہنے کا شعور اجاگر کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کم از کم اس سال تو کرونا وائرس کے ساتھ ہمیں گزارنا ہی پڑے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ دوستو جیسے ہی ہمیں کوئی مزید اپڈیٹ ملتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں سے زیادہ شیئر کریں۔